सारे बाण भाइयों ने राम राम भाई। आप लोगों ने देखा होगा एक तरुण का मामला बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है भाई। तरुण भाई उत्तम नगर, दिल्ली उत्तम नगर जे कॉलोनी में रहता था। तो हुआ क्या भाई, इस मामले के अंदर, इस मैटर के अंदर क्या हुआ, एक नन्ही सी बच्ची ने होली वाले दिन, यानी फाग वाले दिन, हरियाणा में बताते हैं हम, फाग वाले दिन एक नन्ही सी फूल सी बच्ची ने पानी का गुब्बारा बाहर फेंक दिया था। और उसके दौरान एक मुस्लिम महिला वहां से गुजर रही थी। एक 6 साल की बच्ची ने अंदर से एक पानी का गुब्बारा बाहर फेंक दिया और सड़क से या गली से एक मुस्लिम महिला वहां से गुजर रही थी और उसके वो गुब्बारा उसका डायरेक्ट भी नहीं लगा, वो नीचे गिर के वो फूट के उसके थोड़े पानी के छिट्टे लगे, सिर्फ पानी के छिट्टे लगे। उस महिला ने वो बवाल करवा दिया। एक आदमी ने जिंदगी से हाथ धोने पड़े। उस महिला ने उस तरुण नाम के युवक की हत्या करवा दी। और एक दो नहीं भाई, वो मुस्लिम परिवार के लोग एक दो नहीं, कम से कम 20 से 25 आदमियों ने भाई की लात, गुस्से, डंडे, चक्कू और जब तक उसकी धड़कन थी उठा के एक सिल्ली उसकी छाती पे और दबा के मार दी। उसके बाद भाई उस भाई की मृत्यु हो जाती है। तो ये कैसे लोग हैं, कितने घिनौने लोग हैं, कितना घिनौना कार्य किया है। और उस भाई की, तरुण भाई की सिर्फ उम्र और 26 साल थी भाई। और ये बोलते हैं हमारे रोजे हैं, हमारे फलाना है, इस समय हमारे रोजे चल रहे हैं। वो कहाँ गए? वो ऊपर वाला ये थोड़ी बोल रहा आप किसी की जीव की हत्या कर दो। अरे मामला तो बहुत कुछ भी नहीं था। अरे मुस्लिम महिला फिर क्यों घूम रही थी आप वहां हिंदुओं के इलाके में? आप क्या कर रहे थे? आपको पता है ना आज फाग है, होली है। और वो तो नन्हा सा बच्चा था, वो तो लड़की थी, उसने क्या पता, वो तो एक माखी थी। आपको इस बात का कोई अंदाजा नहीं हुआ क्या हम क्या कर रहे हैं? ये छोटी ही बात आपने इतनी बड़ी बना के और एक भाई की हत्या करवा दी आपने। उस नन्ही सी बच्ची का क्या होगा? और हत्या उसकी नहीं भाई, उसके परिवार को भी मारा गया, उसके पिताजी को, उसकी माताजी को, उसको भी मारा गया। वहां तक बाकी नहीं रहा, उनकी भी अच्छे से पिटाई कर दी गई। तो ये देख लो, ये हमारे बीच में रहने के योग्य हैं या नहीं है? ये आप लोग डिस्कस करके बताओ, ये हमारे बीच में रहने के हैं कि नहीं? अगर इनका एक घर, 100 घर हिंदू के और इनका एक घर मुस्लिम का होगा तो हम बहुत ही बड़े, मतलब इतनी मदद करते हैं इनकी, बहुत ही प्रेम से बातचीत करना या कोई भी व्यवहार में, मतलब कोई सामान में कोई कमी ना आ जाए। अगर इनके 100 घर हों और हमारा एक घर हो, रह नहीं सकता भाई। लेकिन इनका ये समझ में नहीं आ रहा, कुछ दरिंदों के कारण ये भाईचारा खराब करवाते हैं। लेकिन भाई मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कुछ कुत्तों के कारण, कुछ दरिंदों के कारण भाईचारे को खराब मत करना, अपना कायम रखना भाई। तो लेकिन ये ध्यान में रखते हुए भाई, ये आपने बहुत ही गलत किया है। तरुण भाई की हत्या करके आपने बहुत ही गलत किया। वो एक के साथ लड़ता, 2 के साथ लड़ता, ये थोड़ी है 20-25 आदमी एकदम टूट पड़ो और महिलाएं भी टूट पड़ो, ऊपर से पत्थर भी बरसा दिए। किस किस के साथ लड़ेगा वो अकेला इंसान? और उसने ये घटना सुबह की थी, उसने ये काम होने के बाद माफी भी मांग ली। कोई बात नहीं, मेरा बच्चा था, उससे गलती होगी। माफी मांगने के बाद वो शाम को जब लौट के आता है घर, जिम मारने के बाद जब वो शाम को लौट के आता तो घर, भाई साहब वो तो अपनी भाई फौज को बिठा रखे थे, तैयार थी उनकी फौज। तो भाई 20 से 25 आदमी आते ही लिपट गए भाई। एक आदमी 20-25 आदमी हम क्या कर लेगा? तो भाई इनका तो कोई भरोसा ही नहीं रहा, कहीं भी भरोसा नहीं रहा। इन्होंने तो ऐसा टुच्चा काम कर दिया, कोई भी भरोसा नहीं रहा भाई इनका। तो मेरे भाई, आप लोग भी जहां भी हो अपने बच के रहो, सुरक्षित रहो, इनका कोई भरोसा नहीं है। और हरियाणा में भी बहुत ज़्यादा मैटर चल रहे हैं भाई आजकल। हरियाणा में भी ये देख लो, एक उस साइड का, कैथल साइड का एक मामला अभी अभी जो
लड़की वाला मामला था, बताओ किसने उनके परिवार को, किसने दुख तकलीफ दिया उनके परिवार को। लेकिन हमारे इतने दुख तकलीफ देते हैं ये, इनको ये नहीं पता हम इसी देश का खाते हैं और इसी देश में रहते हैं, और इनको वंदे मातरम से भी नफरत है। जुल्म की बात तो ये है, इनका समझ में नहीं आ रही। भारत देश की जय करते हैं तो भी इनको तकलीफ है। हम अपने त्योहार भी नहीं मना सकते, हम अपने त्योहार भी नहीं मना सकते। अपने त्योहार जो कि हमारे हैं। जुल्म की बात तो ये है भाई। तो आप लोग समझदार हो, देख लेना, अपने भाईचारों को बनाए रखना। हाथ जोड़ के विनती है। राम राम, मिलते हैं अगली वीडियो में।